उत्क्षिप यद क्षिपति तत्प्रकरोति लज्जाम भूमौ स्थितस्य पतनात् भयमेव नास्ति। ऊंचा चढ़ करके पड़ता है तो उसके चोट ज्यादा लगती है, पहला पहला गुड़ जाए तो चोट नहीं लगती। मनुष्य आयु यकृष्ण परम पदम ततो पतन त्यधोर्नावृति युष्मदग्रहया। आयु यकृष्ण परम पद, मनुष्य शरीर में आ गया, ऊंचा चढ़ गया, परमात्मा प्राप्ति होगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति के दरवाजे में पहुंच गए, वहां से पेतन होगा तो क्या दशा होगी? जितना ऊंचे से पड़ता है उसे चोट ज्यादा लगती है। उत्क्षिप यद क्षिपति तत्प्रकरोति लज्जाम। तो मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए, संयम के लिए मिला है, भोगों के लिए मिला है। भोग भोगने में प्रवृत्ति करना ये भले आदमी का काम है, राज का काम है, साधुओं का काम है, उपदेश का काम है, व्याख्यान देने का काम है, मंडलेश्वर का काम है, मेहनतों का काम है, किसका काम है? जो दुनिया का पतन करना, भोगों में लगा देना रात दिन। भोग खुला हो जाए फिर ना विधवाओं को जरूरत है संयम की, ना जरूरत है कन्याओं की, किसी की जरूरत नहीं, बस ऐसा खुला विचार हो रहा है। तो आप विचार करो, संयम रखने से फायदा होगा, संयम में बल होगा, रोग नहीं होंगे, जल्दी मरोगे नहीं, जीते रहोगे। दूर मनुष्य वैसे खत्म करते हो। और बोलोगे आपके मन में? हमारे मन में तो बात ये आई थी, आज सुबह बताई थी। सुबह बात ऐसी आई थी कि भैया इतने वर्षों में इन रूप से बात मैंने नहीं कही। सत्यनारायण जी बोले कि 51 वर्ष से मैं सोता हूँ, ये बात आपसे मैंने नहीं सुनी इस तरह से, और मेरे को नहीं आई, मैंने सोची नहीं, आज बैठा करने लगा तो पैदा हुई। उसमें ये कहना था कि मुक्ति का मार्ग एक ही नहीं है। अगर एक नहीं हो तो फिर एक संप्रदाय में अपने आचार्य कैसे कल्याण होता है? कोई कहते अद्वैत से कल्याण होता है, कोई कहते द्वैत से होता है, कोई कहते विशिष्टाद्वैत से होता है, कोई से भेदाभेद से होता है, द्वैताद्वैत से होता है, कोई अत्यंत भेदाभेद से होते हैं। ऐसी संप्रदाय है। तो सबका कल्याण होता है। जो आचार्यों ने कहा है, महापुरुष हुए हैं, जिनका अनुभव हुआ है, उनके अनुसार उनका कल्याण होता है। नहीं होता तो उनका करोड़ों की संख्या, उसकी अनुयायी लाखों की संख्या अनुयायी कैसे हुए? तो उसमें एक ही नहीं है। हाँ, अपने संप्रदाय में अद्वैत मानो तो अद्वैत मानो, विशिष्टाद्वैत मानो, महात्माओं को सब कल्याण हुआ है। इस तरह से कल्याण के मार्ग बहुत खुले हैं। श्री जयदयाल जी गोविंद का से मैंने बहुत बातें सुनी है। नए नए आविष्कार होते हैं कल्याण के लिए। आज दिन तक पुस्तकों में नहीं लिखी है, ऐसी बातें भी प्रकट हो सकती है, परंतु पुस्तकों की इतनी विलक्षणता है, जो कुछ भी बात निकालोगे तो वेद व्यास जी महाराज वाणी में मिल ही जाएगी। वेद व्यास महाराज की वाणी बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। व्यवहार की, परमार्थ की कितनी विलक्षण है। वे अवतार थे साक्षात, तो वाणी मिल जाएगी, परंतु इतना हमें पढ़े नहीं है तो हमारे पैदा होती है बातें। तो मैंने आज सुबह बात बताई तो मार्ग सब तरह का है। मैंने सीधी सादी बताई कि कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तन जीवन मुक्ति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। बड़ी सीधी सादा बात, आपके सबके अनुभव की बात। आप इतने भाई बहन बैठे हो, मैं कहता हूं आप सबके जो इच्छा करी सबकी पूरी हो गई क्या? और कोई इच्छा भी पूरी नहीं हुई है क्या? मैं समझो एक आदमी नहीं हो सकता वो कह दे मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, और कोई ऐसा अगर मेरी इच्छा सभी पूरी हो गई। मेरी धारणा में कोई आदमी नहीं मिलेगा ऐसा कि मेरे जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं हुई और मेरी इच्छा सभी पूरी हो गई। ऐसा आदमी मिलेगा नहीं। मिलेगा तो बोलो भाई कि मेरी इच्छा कोई किसी तरह की इच्छा पूरी हुई नहीं, ऐसा हो तो बोलो। और सब इच्छाएं मेरी पूरी हो गई, ऐसा तो बोलो। एक प्रसंग था, उसमें एक संत ने बात कही, याद आ जाती है कि मन चाहिए तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? मन चाहिए बात तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, हो गई? राम जी के लुगाई की नहीं हुई, हो गई?
क्या दशरथ जी के मन की बात पूरी हो गई क्या? और सीता जी के मन में आया कि सोना मृग चाहिए, तो भगवान ने सोना की नगरी में जार बसा दी। बैठिए, सोना चाहिए तेरे, ले ले। मिल गई सोने मिल सारा। तो राम जी के बाप की नहीं हुई, राम जी के लुगाई की नहीं हुई, आपकी संबंध ही हो जाएगी। तो ये सर्वानुभूत बात है। कई इच्छाएं पूरी होती है, कई इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये सबके अनुभव की बात है कि नहीं? अब इसमें बात बताऊं तो इच्छा पूरा होना इच्छा के अधीन नहीं है। अगर इच्छा के अधीन हो, भी इच्छा करने से पूरी होती है, तो सबकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। हम चाहे जैसा ही हो जाए तो वे चाहना की जरूर लगी, फिर लखपति करोड़पति नीचा क्यों रहेगा? मना मनोर्थ छोड़ दे, तेरा किया न होय। पानी में घी नहीं बचे, लू को खाए न कोई। पानी में घी आ जाए तो व्रत लाए, हलवा पूरी उड़े सोचे नहीं। यद भावी न तद भावी भावी चेत तदन्य था इति चिंता बेशक नो यम अगदक्की न पीयते। चिंता लगती है, यद अभावी, जो नहीं होने वाला वह नहीं होगा। अभावी चेत, यदि भावी होने वाला है तो अन्यथा नहीं होगा। वो सो राम रचि राखा, कोकर दर बढ़ा वैसा का। तो इच्छा की पूर्ति सबकी हुई, किसी की नहीं हुई, और अपूर्ति सर्वथा किसी की नहीं हुई। तो किसी की इच्छा पूर्ति होती है, किसी की इच्छा नहीं पूर्ति होती। इससे एक प्रकाश मिलता है, एक ज्ञान मिलता है, एक बड़ा भारी प्रकाश मिलता है कि जो पूर्ति होना है वो इच्छा के अधीन नहीं है। न इच्छा के अधीन पूर्ति होना है, न इच्छा के अधीन अपूर्ति होना है। वो भाग्य के अनुसार है, विधान के अनुसार है। वो विधान होगा तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी, विधान नहीं इच्छा पूर्ति नहीं होगी। तो जब ये निश्चित बात है तो फिर इच्छा करके तो फजीती के सिवाय क्या फायदा होगा बताओ? इतने बैठो कोई बताओ कि इच्छा वैसे तो होने वाला है नहीं, तो इच्छा छाड़ करके करने में तो सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। ये मंत्र है। करने में सावधान, हरदम काम करो बड़ी सावधानी से। पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार मत करो, और अच्छा काम करो, सदाचार, सद्गुण, दया, क्षमा, देवी संपत्ति का धारण करो। करने में हरदम सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहोगे। होना अपने हाथ की बात नहीं, करना अपने हाथ की बात है। अभी कहा नहीं कि नौकरी है तो नौकरी करना, खेती करना अपने हाथ की बात है। नौकरी करना कोई थोड़ी की बात है, और ही धंधा है। तो करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। इच्छा मत करो, कामना मत रखो।